हाय फ्रेंड्स, आप लोग को मैं इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का मेरा जो है इस वीडियो में लेकर आए हैं एसपीडी साइंस के जो एसपीडी है 23-24 वाला जो है एडिशन न्यू एडिशन लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग को एसपीडी पढ़ना चाहिए। तो आइए आज एसपीडी का सेशन फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मास्टर ग्रंथि। इसका सही आंसर मास्टर ग्रंथि। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानन बल कहलाता है। स्प्रिंग जो है अपनी पूर्ण अवस्था में जो आ जाती है वो प्रत्यानन बल के कारण आती है। अगला है जो है आरआरबी जम्मू 1992 में पूछा गया है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। चूना पत्थर भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, गुब्बारों में उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो हीलियम गैस काम आता है, जो कि ये शून्य वर्ग में आता है, 18वां वर्ग का तत्व है हीलियम गैस। अगला प्रश्न है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एथेनॉल जो है शराब पीने से ज़्यादा जो प्राप्त होता है प्रभावित अकृत होता है। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो अम्ल जितना भी अम्ल हो, चाहे HCl हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, H2SO4, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं HCl में भी H है, H2SO4 में भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल में भी है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन H2 जो अनिवार्य रूप होता है। अगला है, आग लगने तथा फैलने की कम संभावना किस वस्त्र में होता है? तो इसका सही आंसर होगा सूती में जो होता है आग का कम फैलता है। अगला, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला कौन है? हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहे में सबसे महत्वपूर्ण जो है लोहा सबसे महत्वपूर्ण किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोहॉल बनाया जाता है इथाइल एल्कोहल के साथ मिला करके। अगला है, तत्कालिक ऊर्जा अगर प्राप्त करना है, तत्कालिक ऊर्जा या शक्ति प्राप्त करना है, तो धावक जो दौड़ता है, रनिंग करता है, वो कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। अगला है, आरआरबी अजमेर में 1992 में पूछा गया है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण है ओजोन परत। जो ओजोन परत की सूत्र की बात किया जाए तो O3 होता है। अगला प्रश्न, आंत्रज्वर जिसको कहते हैं टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा क्लोरोमाइसिटिन। अगला है, गैस की लौ के सबसे महत्वपूर्ण गर्म हिस्सों को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अगला है, सोने की शुद्ध किस रूप में कैरेट में होता है? तो सोने जो है शुद्ध रूप से जो होता है 24 कैरेट, लेकिन इसको आभूषण नहीं बनता है। आभूषण बनाने के लिए आपको 22 कैरेट सोने लेना होगा। अगला प्रश्न है, सीनेबार किसका अयस्क है? तो सीनेबार तो आप लोग जानते होंगे जो पारा की है सीनेबार। अगर वीडियो आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस, इसमें भूख प्यास घिरना इससे भी संबंधित है हाइपोथैलेमस से। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कण, जिसको कहते हैं RBC। अगला प्रश्न है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न, BCG का जो टीका है वो इसका पूरा नाम पूछ रहा है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट जिसको कहते हैं हाथी पाँव जो बीमारी होती है किससे होती है? तो कवक से होने वाला रोग है हाथी पाँव बीमारी है, एथलीट फुट।
दम्मा, दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? दम्मा कवक के द्वारा होता है, दम्मा कवक के द्वारा। फाइलेरिया की बात की जाए तो एक कृमि के द्वारा होता है जो फूल जाता है, यानी कि पैर फूल जाता है, तो फाइलेरिया जो होता है कृमि के द्वारा होता है। जब एक वस्तु को वेग दोगुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा के फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/2 mv² होता है। तो 1/2 कांस्टेंट रहता है, v के जगह पर 2 बैठाएंगे तो 2 दूनी 4 होगा, यानी कि 4 गुनी बढ़ जाती है। अगला है पोटेशियम का कार्य क्या है? RRB चेन्नई से। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य जो है हृदय की धड़कन एवं जो नाड़ी संस्थान कार्यों को संचालित करता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण जो होता है शरीर में थकावट महसूस होता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट खमीर जिसको कहते हैं प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है और क्या बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है एनिलिडा में उत्सर्जन जो होता है एनिलिडा में वो किसके उत्सर्जी के अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रीलिया। इसका सही आंसर होगा नेफ्रीलिया। अगला है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किस में पाई जाएगी? तो अग्नाशय में जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है। अगला प्रश्न है सूत्रकणिका जिसको कहते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकणिका। अगला प्रश्न है वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष जो है पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजीय जिसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला जिसको बोलते हैं का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ जो भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे वन ज्वाला कहते हैं। अगला प्रश्न है पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन जो है किससे बनाया जाता है? तो कवक से। पेंसिलिन एक प्रकार की कवक है। पेंसिलिन की खोज की बात की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न लाइकेन के 2 जीवधारियों का सहचर्य समझा जाता है, वे 2 जीव कौन सा है? तो बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शैवाल और कवक। इसका सही आंसर क्या होगा? शैवाल और कवक। अगला प्रश्न आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा शैवाल से। अगला प्रश्न है लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो होती है पुष्पकली होती है। अगला प्रश्न है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में जोंक केचुआ आता है। एनिलिडा ग्रुप में जोंक केचुआ नेरिस एनिलिडा समुदाय के हैं। अगला प्रश्न है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से आता है? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जो सबसे बड़ी संघ जो है आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ी संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। जो तेलचट्टा मच्छर खटमल मक्खी सब आता है आर्थ्रोपोडा संघ में। अगला प्रश्न है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलस्का ग्रुप में जो होता है घोंघा सीप आता है, सितुआ जिसको भी बोलते हैं। अगला इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा अगर संघ बहुत सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है संघ रेलवे एग्जाम के लिए, तो इसका इकाइनोडर्मेटा जो होता है तारा मछली और ब्रिस्टल स्टार आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। अगला है मनुष्य का पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य का जो पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है, लेकिन प्रोटीन की पाचन अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन की पाचन की क्रिया आमाशय से शुरू होती है। अगला प्रश्न सिरायों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो सिरायों द्वारा अशुद्ध और धमनियों द्वारा अगर धमनी की बात की जाए तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तभी बता चुके हैं, इससे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील बी और सी है, और ए डी ई
के जो है यह वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न, सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य जो है, सोडियम का कार्य रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय धान अनुसंधान कटक का जो उड़ीसा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को मिला है। अगला प्रश्न, किस पदार्थ का संचय से मांसपेशियों में थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल जम जाने से थकावट आती है। अगला प्रश्न, किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों की प्रतिरोधक पैदा करती है? तो लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट। मनुष्यों में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल पूछेगा तो क्या होगा? तो जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रुधिर काणु यानी कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है? ग्रेवयार्ड, पलिहार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर ज़रूर कर दें, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एसपीडी की जो सेशन है वो रोज़ प्रतिदिन आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।